सुंदर रूप से आज भगवान रामचंद्र जी का जन्म उत्सव होता है। हमारा अवध घर आनंद भयो देव हो गया राजा राम। सभी आज अयोध्यावासी दशरथ जी के पास में जाते हैं, दशरथ जी से बधाइयाँ लेते हैं महाराज, और दशरथ जी महाराज को भगवमुखी बधाइयाँ का दान देते हैं। इधर जब बधाई देते हैं आगे जाकर भगवान का नामकरण संस्कार आदि सत्कर्म होता है, और सत्कर्म होने के बाद में भगवान शंकर आज राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जाते हैं। भगवान शंकर राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या में जाते हैं तो भोले बाबा तो भोले बाबा है। इधर भोले बाबा अयोध्या की गली में ढूंढ रहे हैं कि राम जी का घर कहाँ है, दशरथ जी कहाँ है, इतने सौभाग्यशाली पिता कौन है जो राम जी जैसे बेटे की उत्पत्ति हुई उनके द्वारा। यहाँ पे सुंदर कथा आती है महाराज कि राम दशरथ जी कौन है। दशरथ जी के पूर्व जन्म की कथा आती है, जो कथा आपने कई बार सुना है लेकिन आपके पंडित जी ने आपको कभी नहीं बताया है। आपने सत्यनारायण वाली कथा सुना है, अनेक अनेक बार सुनते होंगे जीवन में, है ना। सत्यनारायण वाली कथा में तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा आती है जिसका नाम है उनका मुख, उल्लू के समान मुख वाला। जो राजा चंद्रपुर के पास भद्रावती गांव में रहता है, वह राजा का नाम है उल्का मुख। राजा को पहले जन्म में संतान नहीं थी, लेकिन राजा में संतान नहीं थी इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की पूजा पाठ का त्याग कर दिया। भगवान के मंदिर रोज जाता, नित्य जाता, भगवान के दर्शन करता, भगवान से कामना करता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में संतान के रूप में मेरे घर में आ जाना, कम से कम ऐसा तो कभी मैं प्रभु। सोने चांदी बेचने वाला व्यापारी राजा के पास में आता है और राजा से पूछता है, राजा जो प्रजा है राजा की पूजा कर रही है, और राजा किसकी पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है। राजा कहता है मैं तो परमात्मा की पूजा करूंगा क्योंकि मेरे पास एक सुख नहीं है। वो किसका सुख नहीं है? संतान का सुख नहीं है महाराज। आज वह राजा व्यापारी से पूछते, व्यापारी आपका व्यापार काय का है? बोले महाराज सोने चांदी हीरे मोती का व्यवसाय है, लेकिन मेरे पास संतान का सुख नहीं है। तो वह उनका मुख नाम का राजा भगवान नारायण से प्रार्थना है, भगवान नारायण इस जन्म में मुझे संतान न दे तो चलेगा, लेकिन पहले इस भगत को संतान दे देना। जो व्यक्ति अपने लिए भगवान से मांगता है ना, भगवान को जीवन में कुछ नहीं देते। हमारे ठाकुर जी भी कुछ नहीं दे, हनुमान जी महाराज भी कुछ नहीं देते। इसलिए कहा है बिन मांगे मोती मिले। कभी भी जीवन में भगवान के मंदिर जाओ, परमात्मा के मंदिर जाओ, स्वयं के लिए कुछ न मांगो। हम भगवान की पूजा थोड़ी सी करते हैं, एक लड्डू चढ़ाते हैं, एक जुआ चढ़ाते हैं और कामना करते हैं भगवान गणेश जी महाराज हमारे जीवन के विघ्न चले जाए। हाँ? रोज मंदिर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं तो बहुत सुखी हूँ, जो दुखी है उसे सुख ज्यादा देना। ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करो। और भगवान से ये प्रार्थना, भगवान आप कैसे हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, यहाँ से दूर मंदिर जाते हैं, हाँ, और वहां जाके भगवान के सामने जाके हाथ को जोड़ लेते हैं, मस्तक को झुका के आँख बंद कर देते हैं। आँख बंद करने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे क्या? हाँ? भगवान के दर्शन करना है तो आँख खोल के करना चाहिए और भगवान को निहारना चाहिए कि भगवान आपका मुकुट कितना सुंदर है, आपके पैरों में कंगन कितने सुंदर है, हाथों में कितना सुंदर कंटा है, माला गले में कितने सुंदर पहने हैं। ऐसा भगवान को निहारना चाहिए। भगवान आपके वस्त्र कितने आनंदित है, मोर
पंख के समान आपके वस्त्र है, ऐसा भगवान को निहारना चाहिए। और निहारने के बाद भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आप कैसे हो। लेकिन हम लोग क्या करते, जाते एक अगरबत्ती लेके, धूपबत्ती लेके, और नहीं तो एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। हाँ, एक लोटा भी वो जलते घर से बह के नहीं ले जाते, खाली लोटा घर से लेके आते हैं। कई भगत तो ऐसे है कि लोटा भी घर से लेके नहीं जाते, क्योंकि घर से लोटा लेके निकलेंगे ना तो लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, भगत बन गया बोले भगवान का। हाँ, तो मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, अब भगवान शंकर भी चढ़ाए और हर समस्या का हल, ऐसा नहीं होता महाराज। अपने घर से अपना पुण्य कर्म किया हुआ धन तन मन लेकर घर से जाओ और भगवान के मंदिर जाकर भगवान को निहारो। निहारने के बाद भगवान से प्रार्थना, भगवान आप कैसे हो। और मैं तो बहुत सुखी हूँ, आप आशा करता हूँ कि मैं जैसा सुखी हूँ वैसा आप भी सुखी होंगे। और जो संसार में दुखी है ना भगवान, उसको सुख देना। जीवन में अपने लिए कुछ ना मांगो, और जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं मांगता ना, भगवान उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। हे भगवान, मैं तो आपकी रक्षा, आप मेरी रक्षा कर रहे हो, और जब आप मेरी रक्षा करो मैं काहे को डरूं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। कितने लेकिन हम क्या करते हैं, एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और 100 हनुमान जी से आशीर्वाद मांग लेंगे, भी दे दो वो भी दो। भगवान को सब कुछ दिखता है, आपके पास क्या है और क्या नहीं है। आपके इस जन्म का, अगले जन्म का, पिछले जन्म का, पूरे 7 जन्मों तक जितने कर्म किए ना अपने भगवान के बही खाते में सब लिखा हुआ है। इसलिए जीवन में भगवान के मंदिर जाओ और जाकर एक ही बात कहो, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। एक ही बात कहो, लेकिन आपके जीवन में संकट ही नहीं रहेगा, और आएगा तो भी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो मेरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज संकट भी डाल देंगे महाराज, देखना ये प्रयोग करके। जीवन में संकट बहुत है ना आपके, तो ये मंत्र के चौपाई का पाठ करो। रोग है, नासे रोग हरे वाला चौपाई का पाठ करो। आगे जाकर भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर भगवान राम जी के दर्शन करते हैं, और राम जी के दर्शन करके भगवान शंकर आनंदित हो जाते हैं। और भगवान शंकर जब आनंदित हो जाते हैं, आगे जाकर भगवान रामचंद्र जी के कार्य में ताड़का नदी आती है। ताड़का जी का भगवान गोविंदाय नमो नमः कर रामचंद्र भगवान की। आगे जाकर अहिल्या आती है, अहिल्या का भगवान गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। भगवान दिन भर में बड़े होते हैं महाराज, और भगवान को जानकारी मिलती है कि जनकपुर के राजा है जनक जी महाराज, उन्होंने अपने घर में बेटी के विवाह के लिए, उनके 4 बेटियां हैं, उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा है। और विवाह में स्वयंवर में आएगा वही जो दधीच मुनि की ऋषि की हड्डी से बना हुआ धनुष है, जो जनक जी महाराज को भगवान शंकर ने दिया था। बोले इस धनुष को जो तोड़ देगा ना, वही आपके बेटे का पति होगा। भगवान रामचंद्र जी उस विवाह में सम्मिलित होते हैं, और सम्मिलित होकर बोले ये तो मेरे भगवान ईश्वर है, जो राम जी के ईश्वर है भगवान शंकर, बोले ये तो मेरा उनका दिया हाथ का है। तो भगवान शंकर की जयकारा लगा के एक धनुष के 2 टुकड़े कर देते। बोले सियावल रामचंद्र की। सुंदर जानकी जी आती है, और जानकी जी आकर भगवान के साथ सुंदर विवाह जानकी जी के साथ होता है महाराज। और जैसा विवाह होता है, विवाह में हंसी मजाक होना चाहिए। कभी विवाह करो घर में हंसी मजाक करते करते करो, कोई भी कार्य करो हंसी मजाक करते करो। पूजा पाठ करो हंसते हंसते करो। उदास होकर पूजा पाठ करोगे ना तो भगवान भी बोले कौन आ गया, भूत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर का नाम सुनेंगे। पूजा पाठ करके भगवान का नाम लो, हंसते हंसते लो, खुशी से आनंद से लो। आज भगवान राम जी का विवाह होता है,
राम भगवान जानकी जी के गले में वरमाला डाल देते हैं। और जब जानकी जी का समय आता है वरमाला डालने का ना, तो कद में जानकी जी राम जी थोड़ी छोटी होती है। अब वरमाला डालने का खूब प्रयत्न करती, वरमाला जाती ही नहीं है। सखी आती, बोले प्रभु आप थोड़ा मस्तक तो नीचे झुका लो। प्रभु बोलते मैं क्यों झुकाऊं, वरमाला किसे डालनी है, विवाह किसे करना है, जानकी जी को, तो ये थोड़ा ऊपर उठ जाए और स्वयं वरमाला डालो तो ही विवाह पूर्ण होगा। सुंदर रूप से लक्ष्मण भैया को बोलते हैं, लक्ष्मण भैया अब आप ही हो ऐसे जो राम जी को झुका सकते हो, बाकी संसार में किसी को ताकत नहीं कि राम जी को झुकावे। लक्ष्मण भैया राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी लक्ष्मण भैया को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और जानकी जी विवाह की माला वरमाला राम जी के भगवान के गले में डाल देते हैं। भगवान की सुंदर रूप से आज जानकी जी का विवाह राम जी के साथ होता है महाराज। उर्मिला का विवाह लखन लाल जी के साथ होता है और मांडवी का विवाह भरत लाल जी के साथ होता है और सुकीर्ता का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ होता है। आज चारों भैया का विवाह हो जाता है, दशरथ जी की चारों बेटे और जानकी जी की चारों बेटी का विवाह कार्य हो जाता है। होता क्या है, आपने देखा होगा जब हम लोग ज्यादा उत्सव मनाते हैं ना, तो काजल का टीका काला कितना ऐसा लगता ये है कि वो कार्य को बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं महाराज। तो ऐसी स्थिति में देखा राम जी के चारों भैया का विवाह, राम जी का विवाह हो गया। आज विदेश्वरी देवी अयोध्या में आती है, अयोध्या में आकर विदेश्वरी देवी मंत्रा की बुद्धि व्यक्त कर देती है और मंत्रा महारानी कैकेयी महारानी के विचारों को बदल देती है। कैकेयी दशरथ जी से वचन मांगते कि प्रभु मैं ये बहुओं को तब अपनाऊंगी जब आप मेरे वचन को मानोगे, सुनोगे और उस पर नमन करेंगे तो। अरे क्या वचन है, तो कैकेयी माता आज भगवान दशरथ जी महाराज से पहला वर मांगती है कि भरत लाल का राज्याभिषेक हो जाएगा, भरत लाल राजगद्दी पे बैठ जाए। और दूसरा वर मांगती है कि भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए। और जैसे कैकेयी माता इस प्रकार दशरथ जी से वचन मांगती है, आचार्य सुधीर जी कहते हैं राजा राम कौन है मालूम है? रामो विग्रहवान धर्म राम। राम साक्षात विग्रह का स्वरूप है और धर्म का स्वरूप है महाराज। पूरे अयोध्या में शांति से छा जाती है और जैसी शांति छा जाती है महाराज, भगवान रामचंद्र अपने वस्त्र माला स्वर्ण सिंहासन आदि जो होता है सब अपने माता कैकेयी के गोद में दे देते हैं। मलिन वस्त्र धारण कर लेते हैं। बोले मैया आपने वचन मांगा, पिता ने वचन दिया न दिया, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष के पहले वापस अयोध्या में लौट के नहीं आऊंगा। और जैसे भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार भावना को बताते हैं, पूरे अयोध्या में नगर वासी सन्नाटा सा छा जाता है महाराज। मैया तेने ठानी मन में राम सिया भेजे दयरी मन में राम सिया भेजे दयरी मन में। ओ मैया तेने ठानी मन में राम सिया भेजे दयरी मन में राम सिया भेजे दयरी मन में।
जाते हैं वनवास की ओर महाराज। उर्मिला जी जाती है भगवान राम जी के पास में और राम जी से कहती है प्रभु वनवास में जाना, लेकिन आपकी आंखों में पानी नहीं आना चाहिए, ये वचन दो मुझे। अगर वचन देते हो तो 14 वर्ष के वनवास के लिए अग्रसर करो, नहीं तो पुनः अयोध्या में लौट जाओ। और उर्मिला जी जैसे कहते हैं तो जानकी जी बोलती मैं भी मेरे प्रभु के साथ में जाऊंगी। लक्ष्मण भैया कहते हैं मैं तो मेरे प्रभु को छोड़ ही नहीं सकता अकेले, मैं मेरे बड़े भाई पिता स्वरूप है, मैं उनके साथ में जाऊंगा। राम लक्ष्मण जानकी चारों जने तमसा नदी के किनारे जाते हैं और तमसा नदी के किनारे जाकर महाराज 14 वर्ष के वनवास के लिए अग्रसर हो जाते हैं महाराज। भगवान रामचंद्र के पैरों में जो चप्पल थी, पादुका थी, भगवान ने उसको भी छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा महाराज आगे करे तो करे क्या, पूरे अयोध्या में सन्नाटा सा छा गया। और जैसे सन्नाटा छा गया, अयोध्या के नगरवासी कहते कि भगवान आप ही ऐसा मलिन वस्त्र पहन रहे हो, तो हमें स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनना है, सुंदर नहीं बनना है। जब तक आप नहीं आओगे हम भी अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, हम अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं करेंगे, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगी। पूरे अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र जी से वचन देते हैं और वचन देकर अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र जी के साथ में जाने का प्रयत्न करती है। भगवान रामचंद्र कहते हैं ये मेरी माँ कैकेयी ने पिताजी से वचन मांगा था, ये वचन के लिए तो मैं ही जाऊंगा, आप मेरे साथ मत चलो। आपके पति है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, आपका सब कुछ है, आप मत चलो। तो अयोध्यावासी कहते भगवान हमारा तो सब कुछ है, लेकिन हम भी तो आपके हैं और आप हमारे हैं। प्रभु आप कैसे हमसे दूर जा रहे हो, मेरे माँ की बात को मानना ना मेरा परम कर्तव्य है। आज हमारा रामचंद्र भगवान 14 वर्ष के वनवास के अग्रसर होते हैं महाराज। और 14 वर्ष के वनवास के अग्रसर होने के बाद में भगवान रामचंद्र देखते हैं कि अयोध्या में किसी ने अपने घर में दिया भी नहीं जलाया, पैरों में चप्पल क्या, बच्चे का बच्चा अगर जन्म लिया तो उसका नामकरण संस्कार अयोध्या में हुआ नहीं है। आज भगवान जाते हैं नासिक की पंचकुटी बनाते हैं, नासिक में पंचकुटी बनाकर वहां विश्राम करते हैं। किसी को समझना पंचकुटी बनाते हैं और पंचकुटी बनाकर विश्राम आदि सब कर्म करते हैं महाराज। और वहां पे सुपंखा नाम की रावण की जो बहन है सुपंखा राम जी के पास में आती है और राम जी से कहती कि प्रभु मेरे साथ विवाह कर लो। भगवान राम जी बोलते मेरा विवाह तो हो चुका है, यह जो मेरे साथ में बैठे हैं ना जानकी जी मेरी पत्नी है। बोले प्रभु मेरे साथ विवाह कौन करेगा? बोले मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा एक भाई है लक्ष्मण, उससे पूछ लो, अगर विवाह करना चाहता है तो उससे पूछ लो। सुपंखा जाती है लक्ष्मण भैया के पास में, लक्ष्मण भैया से कहती है मैं तो विवाह आपसे करना चाहती थी, लेकिन आपकी भाभी इतनी मोटी दिखती है ना,
इतनी काली दिखती है, रूप में भी सुंदर नहीं है, कैसे आपके भाई ने उस भाभी से शादी विवाह आदि इत्यादि किया, मुझे जानकारी नहीं है। भाभी के लिए लक्ष्मण भैया के सामने शूर्पणखा जैसी होती है, भाभी मां समान होती लक्ष्मण भैया के लिए। लक्ष्मण भैया अपने क्रोध को समझ नहीं पाते, हाथ में तलवार लेते हैं। शूर्पणखा को जिस पे ज्यादा अभिमान होता है उसको एक के दो हिस्से कर देते हैं। बोले महाराज शूर्पणखा को अभिमान किस पे था? अपनी नाक पे ज्यादा अभिमान था, भगवान उस नाक का भी छिद्र कर देते हैं, नाक काट देते हैं। शूर्पणखा मुंह को छुपाते छुपाते रावण के पास में जाती है, रावण से कहती है भाई मैं अपना मुंह भी किसी को दिखाने के लायक नहीं हूँ, मेरा आज बहुत बड़ा अपमान हो गया संसार में। आज रावण उसी स्वभाव को लेकर जानकी जी का हरण करता है, लेकिन एक मां के स्वरूप में जानकी जी को लेके जाता है महाराज। लोग कहते हैं जानकी जी का अपहरण किया, अपहरण नहीं किया। रावण तो इतना विद्वान था, इतना बुद्धिमान था, इतना बड़ा ब्राह्मण था कि रावण के महल में भगवान शंकर जब रावण भजन करता था ना, भगवान शंकर आकर स्वयं नृत्य करते थे। लेकिन समय वर्तते सावधान, समय मनुष्य एक जैसा नहीं रहता, समय उल्टा और सीधा, सीधा का उल्टा होता है महाराज। जानकी जी का अपहरण करते हैं, मां स्वरूप से ले आते हैं और सुंदर कुटिया वन बनाकर वहां जानकी जी को रखते हैं। और राम जी जानकी जी को ढूंढते ढूंढते महाराज लक्ष्मण अपनी सिया को प्राण प्रिया को बने बने ढूंढे राम, विरह व्यथा से व्यथित दुर्गत मन मन भटके राम, मन मन भटके राम। ओ अपनी सिया को प्राण प्रिया को बने बने ढूंढे राम, विरह व्यथा से श्रमित हृदय हो, मन मन भटके राम, मन मन भटके राम। राम जी जानकी जी को ढूंढते हैं, मन मन भटकते हैं महाराज। करे तो करे क्या, वही उस समय जब ढूंढते हैं जानकी जी को, उसी समय हमारे हनुमान जी महाराज का राम से मिलन हो जाता है। और जैसे हनुमान जी महाराज को राम जी बताते कि यह ऐसी घटना मेरे साथ घटित हो गई, क्या करे? हनुमान जी महाराज कहते कि चिंता मत करो प्रभु, आप इस दूत को, इस सेवक को आशीर्वाद दे दो, मस्तक पे एक बार आपका हाथ रख दो। भगवान रामचंद्र हनुमान जी महाराज के मस्तक पर हाथ रखते हैं, गले से मिलाते हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी महाराज राम जी को वचन देते कि प्रभु माँ जानकी जी कहीं भी होंगी ना तो मैं जानकी जी को ढूंढ के लेकर आऊंगा, वचन देता हूँ प्रभु, माता जी को लिए बिना आऊंगा नहीं आपके सामने। हनुमान जी महाराज वायु पुत्र है, केसरी नंदन है। हनुमान जी महाराज कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवर्ण नहीं है, भगवान शंकर ही स्वयं केसरी का नंदन बनकर राम जी से मिलते हैं महाराज। क्योंकि राम जी के इष्ट देवता कौन है? भगवान शंकर है। कहते हैं व्यक्ति का इष्ट बलिष्ठ होना, व्यक्ति का सब बलिष्ठ होता है। जिस भगवान को हम मानते हैं, हम उस पर अधिक विश्वास करते हैं ना, तो हमारे जीवन में संकट नहीं आता है। हाँ, राम जी को अपने शंकर जी में बड़ा अभिमान था, वही शंकर जी जन्म लेकर केसरी का नंदन बनकर जन्म लेते हैं और जानकी जी को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं महाराज। जानकारी मिलती कि जानकी जी रावण के महल में है और सुंदर रूप से बैठी है, भगवान के स्मरण कर रही है। और जैसे स्मरण कर रही है महाराज,
आज हनुमान जी महाराज जाते हैं श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अरे महाराज हनुमान जी महाराज श्री राम जय राम कहते कहते रावण के महल में पहुंच जाते हैं। जानकी जी से कहते प्रभु राम ने मुझे भेजा है। बोले मैं मान नहीं सकती कि राम जी स्वयं नहीं आए, आपको मुझे लेने के लिए आपको भेजा है। हनुमान जी महाराज राम जी की अंगूठी होती है उसको दिखाते हैं। बोले मैया ये हनुमान राम प्रभु मेरे प्रभु की अंगूठी है उसको देखो। जानकी जी अंगूठी में देखती है, पूरा राम दरबार अंगूठी में दिखाई देता है। प्रभु का दर्शन होता है और जैसे प्रभु का दर्शन होता है जानकी जी सुंदर रूप से आनंदित होते हैं, हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। हनुमान जी महाराज लंका का पूरा गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। तूने मेरी मां को कष्ट दिया और जहां जो व्यक्ति कष्ट देता है वहां वो नहीं रहता, ये उनका सबसे बड़ा कर्म है। बोले तूने पूछ में अंगाल लगाया, मैं त्रिपुरी लंका में अंगाल लगा दिया। राजमहल धूप धूपे के जलना प्रारंभ हुआ, युद्ध होता है। युद्ध होके राम जी से रावण का पराजित कर देते हैं और राम जी जीत जाते हैं। और राम जी जब जीत जाते हैं जानकी जी को साथ में लेकर आते हैं और 14 वर्ष पूर्ण बीत जाते हैं महाराज। और जैसे राम जी पूर्ण वर्ष 14 वर्ष बीत जाते हैं, 14 वर्षों के बाद राम जी आज अयोध्या में पुनः लौट कर आते हैं। अयोध्या वासी को जानकारी होती है, अयोध्या वासी दीपावली का उत्सव मनाना वहीं से प्रारंभ हुआ है महाराज। दीपावली का उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ और अयोध्यावासी सुंदर दीपावली का उत्सव आदि सत्कर्म करते हैं और भगवान का स्मरण आदि सत्कर्म करकर भगवान की जय जयकार करते हैं। महाराज आगे जाकर राम जी का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होकर 13,000 वर्षों तक राम जी राज्य करते हैं और राम जी राज्य कर कर स्वधागमन हो जाए। बोले रामचंद्र भगवान की। आगे जाकर सीधे कहते हैं राजा परीक्षित वसुदेव जी की 7 पत्नी थी, कौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरा लोचना भक्ति प्रमुखा आत्मा। महाराज 7 पत्नी थी वसुदेव जी महाराज की और पहली पत्नी का नाम था देवकी और दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी। और उनके एक जल्दी पुत्र नहीं हुआ। देवकी के 6 पुत्र हुए और रोहिणी जी का पहला पुत्र हुआ बलराम जी। और जब बलराम जी हुए, बलराम जी के कई भाई है, बल, गद, सारण, दुर्मल, विपुल, ध्रुव आदि। रोहिणी के माता के आगे जाकर देवकी का गर्भ संस्कार सत्कर्म हुआ और सुखदेव जी महाराज कहते भगवान कृष्ण का उसके बाद जन्म हुआ। राजा परीक्षित कहते कि भगवान ये कृष्ण कथा है, मुझे विस्तार से श्रवण कराइए कि मेरे भगवान का परमात्मा का जन्म कैसे हुआ, मुझे श्रवण कराइए। सुंदर रूप से आज बोले महाराज सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित
वसुदेवं गृहे साक्षात् भगवानं पुरुषं परम् जनिष्यते तदे मित्रा। अरे महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा मथुरा के वसुदेव नाम के राजा है। वसुदेव महाराज की पहली पत्नी का नाम है देवकी, और देवकी के गर्भ से भगवान नारायण का प्राकट्य होगा। लेकिन कब? जब जब होई धर्म की हानि। जब धर्म की हानि होगी और बड़ी असुर अधर्म अभिमानी, और धर्म का जब पतन होगा तब भगवान नारायण का जन्म होगा। बोले महाराज, गोकुल के नंद बाबा है, उनकी भार्या यशोदा जी है, और यशोदा जी के पूरा पुत्री के घर में जन्म लेकर आएंगे, और आगे जाकर माता पृथ्वी के कष्ट निवृत्त होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बोले मथुरा के सबसे बड़े राजा जिसका नाम है उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज, ऐसा वर्णन आता है, उग्रसेन जी महाराज को कोई पुत्र नहीं था, और जब उग्रसेन जी महाराज को पुत्र नहीं था, भारी तपस्या करी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई महाराज। एक बार वह पत्नी गर्भावस्था में, उग्रसेन जी महाराज की पत्नी गर्भावस्था में होकर अपनी सहेलियों के साथ, क्यूटी पार्टी जो आजकल होती है ना आप लोगों की, उस समय उनकी सहेलियों के साथ भ्रमण करने, गर्भावस्था में भ्रमण करने चले गई महाराज। और जैसी चले गई तो वहां दुर्मिला नाम की राक्षसी की छाया उग्रसेन जी महाराज की पत्नी पे पड़ी। उग्रसेन जी महाराज की पत्नी घर आई, और घर में आकर उन्हें सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। और कन्या की जब कुंडली का बनाया गया, उग्रसेन जी महाराज कुंडली बनाई, तो बोले महाराज, यह जो है आपका जो बेटी है, बेटी के बाद में वहां एक बेटे का भी योग है, कुछ समय गया बेटे का भी जन्म हुआ, और बेटे का जन्म होने के बाद में बोले महाराज इसकी कुंडली कैसी है? बोले आपके बेटा राक्षस प्रवृत्ति का होगा, लेकिन उसके अंत समय में भगवान जन्मेंगे और भगवान के हाथों से उसका गोविंदाय नमो नमो होगा। उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया? तपस्या करने नदी के ऊपर तो पास चले गए महाराज। और जैसे चले गए उग्रसेन जी महाराज ने जमुना जी में एक लपेटा हुआ केले का पत्ता जो होता है, उसके पुत्र को आते हुए देखा। उग्रसेन जी महाराज कहने लगे कि पहले हमारा एक बेटा था, अब एक बेटा नहीं 2 बेटे हो गए देवी। उग्रसेन जी महाराज ने अपने बेटे को घर में लाए, और घर में लाकर बेटे का लालन पालन आदि कर्म करे महाराज। और वही बने राजा कंस, वही बने बेटा कंस। वसुदेव जी की जब उग्रसेन जी महाराज ने कंस के द्वारा वसुदेव जी महाराज के साथ देवकी का विवाह भी निश्चित किया, और निश्चित करने के बाद में आज बेटी का विवाह हो रहा है, बहन का विवाह हो रहा है, और बहन का 7 जब फेरे हो जाते हैं, 7 फेरे होने के बाद बहन को विदा करने की बारी आती है, तो आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू जिस बहन को विदा कर रहा है वही बहन का अष्टम गर्भ आपका काल होगा। कंस ने क्या किया? बोले बहन का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, क्या इसकी अवस्था में करे तो करे क्या? बोले महाराज, कंस ने अपनी बहन के केस को, बालों को पकड़ लिया, हाथ में तलवार लेके बहन के गर्दन पे मारने ही वाला कहा। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कंस, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हें मतलब किससे है? अष्टम गर्भ से ना, तो हमें अपने कारागृह में बंधित कर लो, हम आपके कारागृह में जकड़े जाएंगे, और जकड़ने के बाद में मेरे जैसे जैसे बाल गोपाल होंगे, वैसे वैसे एक एक बाल गोपाल आपको लाते देते जाऊंगा, आपको जो करना सो करना।
कंस बोलता है, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेंगी, मैं अभी इसका गोविंदाय नमो नमः कर देता हूँ। वसुदेव जी महाराज आज देवकी की रक्षा करते हैं, और रक्षा करने की बात है महाराज आज सुंदर रूप से आज कंस कारागार में बंद कर देता है। देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर देता है महाराज, और जैसे बंद कर देता है और कंस पूरे मथुरा पे डिंडोरा पिटवा देता है कि आज से पूजा पाठ करना बंद है, बंद। अगर किसी को पूजा भी करनी है तो कंसाय नमः का जप करो, पाठ करो तो कंसाय नमः का पाठ करो, हवन भी करना तो कंसाय नमः स्वाहा की आहुति दो। पूरे मथुरा में डिंडोरा पिटवा दिया, यहाँ किसी प्रकार की वो पाठ पूजा नहीं होगी, और सबको एक ही नाम जप करना पड़ेगा, कंसाय नमः। ऐसा घोर अत्याचार कंस महाराज मथुरा पे करना प्रारंभ किया महाराज। और जैसे प्रारंभ किया, देवकी के द्वारा भगवान का देवकी के द्वारा पहली संतान होती है। वसुदेव जी महाराज पहली संतान को लेकर आज भगवान के कंस के पास में आते। कंस से कहते हैं, राजन ये पहला बेटा हुआ है। कंस सोचता ये पहला तो है, इसे छोड़ दो, और वह आगे जाके रोहिणी के पास चले जाता है महाराज। ऐसा करते करते दूसरा बेटा होता है, कंस उसको धड़ाम से पृथ्वी में मार देता है, दूसरे बेटे का गोविंदाय नमो नमः कर देता है। ऐसा करते करते देवकी के द्वारा 7 पुत्र होते हैं, और 7 पुत्र होने के बाद कंस सबका स्वाहा गोविंदाय नमो नमः कर देता है। और जैसे कंस सबका गोविंदाय नमो नमः कर देता है, आगे जाकर देवकी का 8म गर्भ होने ही वाला है। नारद मुनि देवकी के पास में जाते, नारद मुनि कंस के पास में जाते हैं, और कंस कहते हैं, राजन आपने जो पहला बालक को छोड़ा, क्या आपको मालूम है वो कौन था? बोले नहीं प्रभु। बोले शायद वही आपका काल था। बोले वो हो ही नहीं सकता, पहला था। और आकाशवाणी में तो सुनाया था कि 8म गर्भ मेरा काल होगा। तो नारद से कंस कहते हैं कि भगवान ये बताओ कि मेरा 8म देवकी का 8म गर्भ को मैं पहचानूंगा कैसे? उसको मैं पहचानूंगा कैसे? इसका जन्म कब होगा, और मैं उसे देख कैसे पाऊंगा? क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा? वो मेरा काल कटता है। नारद जी कहते हैं वही तेरा काल है कंस। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति पे आज कंस महाराज अनेक टुकड़ियां बुला देते हैं सैनिकों की, और अनेक टुकड़ियां बुलाने के बाद में कंस के कारागृह के आसपास में, राजमहल के आसपास टुकड़ियों को खड़े कर देते हैं। और नारद जी कहते हैं अपने काल को कैसे पहचानेंगे? बोले वह कैसे पहचानेंगे प्रभु आप बताओ। बोले वह दिखने में काला होगा, काली कमली वाला होगा, काली रात में जन्मेगा, उसके बाल भी काले होंगे, उसकी आंखें भी काली होंगी, उसके होठ भी काले होंगे, और वही तेरा काल होगा। जैसे कंस को बता दिया काला होगा, काली कमली वाला होगा। महाराज आज कंस की पत्नियां कंस के पास में भोजन की थाली लेके जाती है, और भोजन की थाली में एक दाल नाम की चीज होती है दाल। दाल में राई कैसी होती है? काली होती है। और जीरा कैसा होता है? थोड़ा सावला होता है, और कभी जल जाता है तो वो भी काला हो जाता है। जैसे कंस की पत्नियां कंस के सामने भोजन की थाली लेके जाती है, और भोजन की थाली में कंस देखता है रोटी भी काली है, सब्जी भी काली है, और थाली भी काली है, दाल भी काली है। कंस देता है थाली को फेंक देता है धड़ाम से। महाराज आज करे तो करे क्या? कंस इतना भयभीत हो गया, और इधर सभी देवी देवता भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। बोले नारायण भगवान अब वो तो आप जन्म लेकर आ ही जाओ। कंस का अत्याचार कोई सहन नहीं कर पाया। सब देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम
सुस्वागतो शरणागतो कृष्ण अरे महाराज सुंदर रूप से नारद मुनि फिर जाते हैं कंस के पास में और कंस से कहते हैं कि कंस धीरे धीरे श्रावण महीना समाप्त हो रहा है, आपने कोई आयोजन प्रयोजन किया है कि नहीं अपनी रक्षा के लिए? बोले क्यों? क्योंकि इसके श्रावण के बाद में भादो आता है और भादो में कृष्ण पक्ष आता है और कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान का प्राकट्य होने वाला है। कंस अपनी रक्षा कर लो। आज कंस अपनी रक्षा के लिए अनेक बुढ़िया और बुला लेता है महाराज। धीरे धीरे श्रावण का महीना समाप्त होता है और भादो का महीना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे भादो का महीना प्रारंभ हो जाता है, ठीक भादो महीने में कृष्ण पक्ष में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है और ठीक रात में 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान नारायण का कृष्ण रूप में प्राकट्य होता है। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरदार देखो ऐसे कुछ चर्चा नहीं करता, उसमें खड़े होना पड़ता है और भगवान को रिझाना पड़ता है और आनंद से नृत्य करना पड़ता है ना। सजा दो घर को गुलशन सा,
जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ तेरी तेरी पगेरे रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ तेरी तेरी पगेरे रंग काला चलिए आनंद से आपको खड़े बिल्कुल नहीं रहना है और आनंद मनाना है और खूब नृत्य करना है ना। और सभी लोग क्या कहेंगे बोले नंद के लाला की जय हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया ये ढोलक की आवाज बढ़ा दो इसको हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया हो तेरी गोद में गायो लाल बधाई जय तेरी मैया हो तेरी गोद में गायो लाल बधाई जय तेरी मैया हो तेरी मैया बधाई जय तेरी मैया जय तेरी मैया बधाई जय तेरी मैया हो तेरी गोद में गायो लाल बधाई जय तेरी मैया हो तेरी गोद में गायो लाल बधाई जय तेरी मैया जय हो
तेरी गोद में जायो लाल बधाई जय जय मैया हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई जय जय मैया जय हो बधाई तो किसको चाहिए भैया? बधाई तो किसको चाहिए? ऐसे करना पड़ेगा। आगे नाच गावे धूम मचावे बज ढोल उड़ता नाच गावे धूम मचावे बज ढोल उड़ता दे दे हमको तगड़ी पायल सरमतियन को हार हार दे दे हमको तगड़ी पायल सरमतियन को हार तेरी गोद में जाए लाल बधाई रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री माँ बेकाई के एक मंगाया है उसको चखेगा शाम रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री माँ बेकाई के एक मंगाया है उसको चखेगा शाम Happy birthday to you. Happy birthday to you. एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्म देखो मदन मोरार का आया है जन्म देखो मदन मोरार का हाथों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ पूरा लेवे करार का इसको कहेगा हम को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू
जोयो अमरोर में तुम्हारे जोयो देखिए बधाई जो है ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल के हाथ दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल के हाथ दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल हो नंद के आनंद हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो जय कन्हैया लाल के जय गोपाल के जय कन्हैया लाल के जय गोपाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोले नंद के गोविंद जी नायडू सपत्नी गाएंगे रामचंद्र जी कल भगवान का गोवर्धन लीला है, 56 भोग का प्रसाद है। आज सभी 56 भोग में आएंगे और आनंद से 56 लोग भगवान को भोग लगाएंगे। और अपने घर से भी आप प्रसादी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुष्पा जी पिल्ले, गोविंद जी नायडू, श्रीदेवी नायडू, ओके ओके, वरदराज जी पिल्ले, पुष्पा जी पिल्ले, सहपत्नी गोविंद जी नायडू, सहपत्नी श्रीदेवी नायडू, रामचंद्र जी कुरेला, सगुना कुर्तेला, राजेश जी घनोरकर, अनुराधा घनोरकर, अनिल जी पिल्ले, हीना पिल्ले। सपत्नी गाएंगे भैया आप सभी। गीता की बात है। आरती वाले कृष्ण की आरती वाले कृष्ण की अपना जनम सफल कर लीजिए, अपना जनम सफल कर श्री सुधा को करम दुलारो, श्री सुधा को करम दुलारो, बाबा की अभी
के लिए सूचना है। बधाई सबको लेके जाना है, जिसको बधाई नहीं मिलेंगी वहाँ हमसे या मनीषा जी से बधाई लेंगे, है ना। लेकिन बधाई लिए बिना घर नहीं जाना है ना। और प्रसाद भी लेके जाना है। भगवान का जन्म हुआ है, बधाई तो बनती है भैया। हाँ, लाला भयो है। हेलो छोटू भाऊ और आने से विनती है कि वो प्रसाद की तैयारी करें। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तुलसी जल मंजरी स्वामी